वंदे मातरम। आप लोग चाहते हैं क्या कि अंग्रेज़ कानून की परंपरा ख़त्म हो जाए? तो हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। ऑफिसर मेस और जवान मेस ये किस लिए दूरियां है? ऑफिसर मेस में किस तरह खाना मिलता है और जवान मेस में किस तरह खाना मिलता है? हमने देश की 11 साल सेवा करने के बाद, मैंने व्यक्तिगत ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं आपके सामने ये सारी व्यक्तिगत चीज़ मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जब मैं सेना में जुड़ा तब हमने देखा कि सेना में जब जवान रहता है ओआर रैंक में क्या होता है, एक लंगर होता है। वहाँ पे एक हवलदार डिप्लॉय किया जाता है जो उसके ऊपर खान पान के ऊपर नज़र रखता है। वो सारे लंगर की एस्क्यूमडी उसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें देखता है। फिर उसमें आपने देखा होगा कुक में भर्ती होते हैं कुछ जवान। कुक में एक कुक दिया जाता है वहाँ पे और एक कुक दिया जाता है ऑफिसर मेस में। दो लंगर बनते हैं फौज में, जिसमें एक लंगर में खाना ओआरस खाते और एक लंगर में ऑफिसर मेस चलती है। और तीसरी एक लंगर है और उसका नाम पता नहीं आपको, तो वो है जेसीओ मेस। तीन लंगर एक और जो देश के लिए लड़ने वाला होता है, तीन लंगर में डिवाइडेशन हो चुकी है, जिसमें खाना अलग अलग डिवाइडेशन होता है। पर लंगर में जो खाना मिलता है वो कुछ अलग क्वालिटी का होता है और जो जेसीओ मेस में खाना मिलता है वो कुछ अलग क्वालिटी का होता है। फिर ऑफिसर मेस में कुछ अलग क्वालिटी का होता है। आगे इसमें क्या होता है कि हम देश 1947 में स्वतंत्र तो हो गए। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसीलिए सारे एक भी जवान कोई कैजुअल्टी होती कुछ भी होता था तो सुभाष चंद्र बोस उसके लिए लड़ मिटता था। इसीलिए हमने आज़ादी में लाखों खून बहाए, लाखों देशभक्त हमने खो दिए। पर आज जब देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद राजनीति शुरू हुई। फिर नेता लोग आए, फिर पॉलिटिक्स हुआ, फिर बहुत कुछ नेता आए और अपने अपने देशभक्ति के गीत गाने लगे। नेता लोगों की जब डेट होती थी तो एक नेता के लिए कितना लोग गर्दी भीड़ इकट्ठा होती थी, क्योंकि वो नेता उस दौर के वैसे थे। पर आज के नेताओं में इस तरह की चीज़ें है क्या, मानसिकता? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी का उसका पदभार संभाल रहे, तो राजनाथ सिंह से भी अपील करना चाहता हूँ। हमारे जवान जब एक ही है, देश के लिए गोली एक ही खाते, तिरंगे के लिए खाते। जो भी कोई जवान शहीद होता है अपने देश के लिए मर मिटता है। पर जब ये दोनों में आपस में जो दूरियां है वो ख़त्म कर देंगे तो कितना अच्छा होगा। जो अंग्रेज़ कानून है उसको मिटाना ही चाहते हो तो जवान जो खाना खाता है वही अफसरों को खाना दीजिए। जो जवान खाना खाता है वो जेसीओ को दीजिए। जेसीओ हमारे से ही बनता है ओआर से। उसकी रैंक बढ़ते बढ़ते वो आगे जाता है। रैंक बढ़ने के बाद उसकी उम्र ज़्यादा होने के बाद वो जेसीओ तक पहुंच जाता है। जवान को सिर्फ 32 साल एक लास्ट स्टेप है जहाँ पे एसएम की ड्यूटी होता है। पूरी रेजिमेंट से एक एसएम बनता है जो सबसे बड़ा सीनियर होता है पूरी रेजिमेंट का, उसको एसएम कहा जाता है। और उसके बाद जो जेसी होता है वो रेजिमेंट में सीनियर होते होते वहाँ पे जाते हैं, फिर एसएम बनते हैं। फिर वहाँ पे जो अंग्रेज़ वाले जो कैटेगरी बनाई है, जैसे रैंक दे दे के वो कुछ चीज़ें वहाँ पे पहुँचते, फिर इनका एसीआर भरा जाता है। कभी कभी एसएम का कैप्टन तक का उसको पेंशन मिल जाता है। ऐसे प्रावधान अंग्रेज़ों में लिखा गया है। ये बहुत सारी चीज़ें, पर हमें एक ही बात कहना है, जब जवान देश का होता है, चाहे अफसर रहे चाहे जवान रहे, जवान देश का ही है ना। आखिर गोली कोई दुश्मन की गोली आती है वो रैंक देख कर नहीं आती है। जवान या अफसर वो देखते हुए कभी गोली नहीं आती है। ये भारत माता का सोल्जर है, तिरंगे के लिए लड़ मिटने वाला है, चाहे अफसर रहे चाहे जवान रहे। वो तो गोली एक ही मिलना है उसको, जो गोली आएगी वो दुश्मन की आएगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं देश के राजनाथ सिंह जी को, आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि ये जो परंपरा है अंग्रेज़ वाली उसको हटा दीजिए और जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए। अंग्रेज़ वाले कानून को जड़ से उठा के उस अंग्रेज़ में फेंक दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देश आज़ाद हो चुका है। हम चाहते हैं हमारा देश आज़ाद की तरह जिए। और ऑफिसर मेस, जवान मेस और ओआर मेस, ये सारी फौज में जितना खाना मिलता है एक ही रेजिमेंट में पूरा खाना एक ही होना चाहिए। और अफसर भी और जवान भी सारे एक ही लंगर में खाना खाना चाहिए। जो अफसर खाना खाता है वही जवान को भी देना चाहिए, क्योंकि देश स्वतंत्र हो चुका है। देश अभी अंग्रेज़ों के कानून में नहीं चल रहा है। तो इससे निवेदन करता हूँ देश के हमारे जो जनरल साहब है उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जनरल जी, आप जनरल बने हो, अहदे पे बहुत बड़े अहदे पे हो, तो इस बारे में आप गंभीरतापूर्वक ये चीज़ें देखें। और जो
आप लोग जो कुछ जवान मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे वीडियो देखते, रिटायर जवान हुए चाहे कोई रहो, तो आपको क्या लगता है आप खुद कमेंट डालिए नीचे। और जो सिविल लोगों को इस बारे में नहीं पता है उनको भी हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर देश में अंग्रेज़ वाला कानून जड़ से ख़त्म करेंगे। ऐसे ही आवाज़ उठते रहेगी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।